ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चिच्चित् धनम्। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज हम ये जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है ये मेरा नहीं। जो मैंने मंत्र बोला ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ईश्वरमय है, जर्रे जर्रे में ईश्वर है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसके द्वारा जो कुछ भी दिया गया उसका हम त्याग पूर्वक भोग करें। त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के द्वारा। माँ गृधः कश्चिच्चित् धनम, माँ गृधः, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। कश्चिच्चित् धनम, किसी पराये के धन का हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ये मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है और इसी मंत्र से ईशोपनिषद बनाया गया है। त्याग की भावना मनुष्य में होनी चाहिए। उस ईश्वर द्वारा जो कुछ भी दिया गया है उसे अपना समझ करके भोग मत करो। त्याग करने से आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान राम के जीवन को देखिए, राज वैभव को ठुकरा दिया और संसार के कल्याण के लिए, राक्षसों से निजात दिलाने के लिए उन्होंने राज वैभव को परित्याग कर दिया। ईश्वर जो कुछ भी देता है निस्वार्थ भाव से देता है और कमी नहीं करता। वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर, पर मारथ के कारणे साधु धरा शरीर। दान के बारे में ईश्वर से पूछिए। कभी कुएं का जल कम होता है? क्या वृक्ष आपसे कुछ चाहता है तब फल देता है? नदियां जिनसे सिंचाई होती है, जल से कितना काम होता है, जल जीवन है, लेकिन क्या आपसे कुछ मांगती है? तो ईश्वर तो दान देना जानते हैं, लेकिन हम उसके दिए हुए चीज को हम अपना समझ करके भोग करें, ये गलत है। त्याग की भावना चाहिए। इसलिए मंत्र हमको त्याग सिखाता है कि किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो। हमारा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, तो उसका लोभ भी हमें नहीं होना चाहिए। और जहां पे लोभ की भावना आती है, मानस में गोस्वामी जी बोलते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सभी व्याधियों, दुख का कारण है। ये सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने रचा है। यदि आप अपना इसको समझना चाहें, आप कोई मकान बनवाते हैं, भूकंप आता है, मकान गिर जाता है। जमीन खरीदते हैं, पता चला 4 लेन 6 लेन निकल गया, आपका मकान चला गया। आप किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है। सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का ही है, उसके ही द्वारा दिया गया है। हमें भोग करने की पात्रता भी होनी चाहिए। त्याग की भावना आप में होगी तो आपको कोई क्लेश नहीं होगा। और तेन त्यक्तेन भुंजीथा के भाव से यदि आप जीते हैं
ये शरीर भी आपका नहीं है, जिसको आप इतना बलवान सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं, ये शरीर भी आपका नहीं है। जब तक आपका है, साथ है आपके, आप इस शरीर से काम ले लीजिए, लेकिन ये क्षण भंगुर है। तेन त्यक्तेन भुंजीता का भाव आप रखते हैं, उस परम पिता परमेश्वर द्वारा जो कुछ भी दिया गया है हम उसी का ही भोग करें, तो आपको मृत्यु का भी कोई भय नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये शरीर उस परम पिता परमेश्वर का है। उसने ले लिया, धक्का ला गया, फूट गया, कछु ना आया हाथ। तो हमें उस चीज का लोभ नहीं करना चाहिए जो ईश्वर का है। जो हमारा नहीं तो हमें उसका लोभ क्या। और जो भी प्रकृति दत्त उपहार है वो मेरा नहीं है। आप आहुति देते हैं, आप इदं नमम के भाव से देते हैं। इदं वर्णाय इदं नमम, ओम अग्नये इदं नमम, ओम वायवे इदं नमम। ये मेरा नहीं है, फिर मैं किसके लिए दे रहा हूं? ये मैं सबके सुख कल्याण के लिए दे रहा हूं। उस परम पिता परमेश्वर ने जो भी हमको उपहार दिए हैं, प्रकृति दत्त उपहार, वो मेरा नहीं, वो सबके लिए है। और आप उसका त्याग पूर्वक आप भोग करते हैं तो आप में लोभ की भावना नहीं आएगी। तो उस परम पिता परमेश्वर से हम ये सीखें, उसने जो कुछ भी दिया किस तरह से दान दिया कि वो घटने का नाम नहीं लेता। आप जीवों पर आप जो है हिंसा करते हैं, भक्षण करते हैं, आपका नहीं है, आप क्यों इसके लिए परेशान हैं? आप पुरुषार्थ कीजिए। जो चीज ईश्वर का है उसको आप अपना कह के क्यों, तो आप में घमंड की भावना आ जाती है। तेन त्यक्तेन भुंजीता के भाव से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आप में कहीं घमंड की भावना नहीं आएगी। आप पुरुषार्थ करना चाहेंगे। और जो त्यागी पुरुष होता है वो भोग करने वाले से महान होता है। त्याग करने से जो है आनंद की प्राप्ति होती है। आप नया फसल पैदा होता है, नवान्न करते हैं, आप दान देते हैं, आप यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, और उसमें आप एक त्याग की भावना से, हे ईश्वर जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है ये सब पर मेरा अधिकार नहीं है, ये मैं उपहार पा रहा हूं, आप सबको देते हैं। जितनी प्रसन्नता होती है त्याग पूर्वक कोई चीज भोग करने की, उतनी प्रसन्नता अपना समझ करके भोग करने में नहीं होता है। आप दूसरों को खिला के तब खाइए, देखिए कितना आनंद है। दूसरों को जो है सुखी देख करके तब अपने को सुखी बनिए, देखिए कितना आनंद आता है। तो ये जो मंत्र है ये हमें त्याग की भावना सिखाता है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ वो प्रकृति दत्त उपहार उस परम पिता परमेश्वर द्वारा दिया गया है। हमें अन्य किसी का के धन का हमको लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ आ जाएगा तब तो फिर अपना अगर समझेंगे तो मन की भी भावना आ जाएगी, आप में परोपकार दूर हो जाएगा। तो इस भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्यं शम।